के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। गंगा की महिमा अपरंपार है। गंगा मां है, गंगा मोक्षदायिनी है। गंगा के अंजुलि भर जल से पितरों का उद्धार होता है। भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा था। अगर बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोगों को मोक्षदायिनी गंगा का यही जल पीने के लिए मिल जाए तो कैसा होगा। अब तक यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय झा के प्रयासों से यह सपना साकार हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष गंगा पहुंची आपके द्वार। जी हां, जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी गंगा का पानी अब घर घर पहुंचने लगा है। सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बिहार 3 जिलों में प्यूरिफाइड गंगा जल की सप्लाई शुरू हो चुकी है। नीतीश सरकार के इस भागीरथ प्रयास को गेम चेंजर माना जा रहा है, जिसे रिकॉर्ड 3 साल के अंदर साकार कर दिखाया है जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। सफल हुआ नीतीश सरकार का भगीरथ प्रयास। ड्रीम प्रोजेक्ट से मिटने लगी लाखों लोगों की प्यास। लंबा सफर तय कर गंगा पहुंची आपके द्वार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस काल का भागीरथी कहा जा रहा है, क्योंकि राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को साकार करते हुए गंगा जल पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा की कोशिश और उनके काम की वजह से 3 साल के अंदर ही ये परियोजना साकार हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सालों पहले एक सपना देखा था। सपना जीवनदायिनी गंगा को नया जीवन देने का। सपना मां गंगा के प्रवाह को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाने का। सपना गंगा के पानी को हर घर तक पहुंचाने का। गंगा को घर घर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प नीतीश कुमार का ये भगीरथी प्रयास जमीन पर उतर चुका है। ठीक उसी तरह जिस तरह कभी राजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा था, और इसे साकार कर दिखाया है नीतीश सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। जल पहुंचेगा। हिस्टोरिकल दिन है, ऐतिहासिक दिन है। वो इसलिए कि 100 किलोमीटर लोग ट्रेवल करके एक बोतल गंगाजल पूजा पाठ के लिए ले जाते थे। यही हाल था। और जिस एरिया में हम लोग ले गए हैं, वाटर टेबल पिछले 7-8 साल में 5 मीटर नीचे चला गया। टैंकर से पीने का पानी दिया जाता था। बिल्कुल बुरा हाल था आपको पानी के मामले में दक्षिण बिहार में, राजगीर में, गया में, बोध गया में। और देश का ये पहला योजना है संभवतः जो हम लोग फ्लड वाटर को, जो बाढ़ का पानी है, उसको हम लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया है। गंगा जल की आपूर्ति आप तो जानते ही हैं, हम लोगों ने जो शुरू किया तो उसी के लिए 4 जगहों का कर दिए। अब ये सब देखिएगा कितना अच्छा लगेगा लोगों को। इसमें जितने सरकारी जगह हैं उसमें भी लोगों का अपना घर भी और कोई होटल है कहीं भी, ये सब जगह जाएगा। अस्पताल में
हर जगह पानी का आपूर्ति होगा। देश की सबसे लंबी नदी गंगा करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन बाढ़ के समय गंगा रौद्र रूप धारण कर कई शहरों को डुबोती भी है। लेकिन इस योजना के शुरू हो जाने से अब बिहार के घर घर तक गंगा जल पहुंचना संभव हो गया है। गंगा में आने वाली बाढ़ के पानी को पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बिहार के उन जिलों में भी गंगा जल पहुंचेगा जो गंगा से कोसों दूर हैं। इसलिए इस योजना को नीतीश सरकार की गेम चेंजर योजना माना जा रहा है। जो एक्स्ट्रा पानी था, जो अदरवाइज फ्लड लाता या समुद्र में चला जाता, वेस्ट हो जाता, आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदला है इस योजना के थ्रू। और 3 साल से कम समय में ये योजना पूरा हुआ है। दिसंबर 2019 में गया में स्पेशल कैबिनेट करके ये पास हुआ था। बीच में कोरोना भी था, डिफिकल्ट टाइम था, उसमें योजना पूरा हुआ है। तो उस इस सरकार के हिसाब से और नीतीश कुमार जी ही इस आइडिया को कंसीव किए। सोचना भी तो बड़ी बात है ना, ऐसा हम कर सकते हैं, और उसको जमीन पर उतर गया तो बहुत खुशी की बात है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग का एक नया रूप आपको देखने का मिलेगा। बहुत ही लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि गंगा यहाँ पहुंचे, और आज गंगा पहुंच गई है और घर घर तक पहुंच गई है। शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंच रहा है, इससे बड़ा सपना नहीं हो सकता। और पेयजल न केवल पीने के लिए बल्कि रोज गंगा स्नान भी हो सकता है इससे। राजगीर के हर घर में गंगा जल की सौगात जा रही है, यानी अब गंगा जल सिर्फ पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा। गंगा जल से राजगीर के लोग अपने घर का सारा काम कर सकते हैं, और उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। जो यहाँ के लोग हैं वो उत्साहित हैं, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था वो साकार हुआ है। दरअसल बिहार सरकार ने हर घर गंगा जल स्कीम के तहत बिहार के बोधगया, गया और राजगीर में पेयजल के रूप में गंगा जल की आपूर्ति शुरू कर दी है। गंगा जल को स्वच्छ, शुद्ध और संसाधित कर लोगों के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना को 2051 की पानी की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। गंगा के पानी को मोकामा के हाथीदह से लाकर स्टोर करने के लिए यहाँ एक जलाशय भी बनाया गया है। जलाशय के साथ टूरिस्ट के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। ये वही जगह है जहां पर फ्लड के पानी को यहाँ पे स्टोर किया गया है, और जो जीवनदायिनी गंगा है अब हर घर जाएगी। ये तो वो जगह है जहां से गंगा जल घर घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं, भविष्य में आगे लोग यहाँ घूमने भी आएंगे। बिल्कुल, देखिए राजगीर और पावपुरी के रूट पर है। मतलब अगर किसी को राजगीर से पावपुरी जाना है तो ये बिल्कुल ऑन द रूट है। तो इतना बड़ा जलाशय, इतनी हरी भरी वादी है जो आप पहाड़ देख रहे हैं, विंटर सीजन में तो किसी भी हिल स्पॉट से ये बढ़िया लगेगा। और समर सीजन में भी लोग, अभी यहाँ पर हम लोग जो सामने वाला एक खाली स्पॉट देख रहे हैं, इसमें एक पार्क डेवलप करने का भी प्लान चल रहा है, ताकि जो टूरिस्ट आए उनके लिए एक पार्क की व्यवस्था हो, वहाँ पर कुछ बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था रहेगी, और ये एक सेल्फी पॉइंट जिससे आप पूरा रिजर्वायर को काफी नजदीक से देख सकते हैं। गंगा जलापूर्ति योजना देश की पहली ऐसी योजना है जो बाढ़ के पानी को उन जगहों तक पहुंचाएगा जहां वाटर लेवल नीचे होता है। परियोजना का पहला चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण में राजगीर, गया और बोधगया शहरों में संग्रहित पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। अगले साल से गंगा का पानी नवादा के लोगों को भी उपलब्ध हो सकेगा। आने वाले समय में जरूरत के अनुसार दूसरे शहरों में भी गंगा का जल पहुंचाया जा सकता है। इस योजना का अनोखापन, इसकी इंजीनियरिंग और इसकी उपयोगिता इसे भगीरथी प्रयास साबित करती है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के अब तक के 17 सालों के शासनकाल में किए गए कामों की अगर गिनती की जाए तो ये योजना सबसे ऊपरी पायदान पर होगी, जिसके पीछे जल संसाधन मंत्री संजय झा की लगन और मेहनत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और राजगीर से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार के कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां मानसून के बाद 8 महीने सूखा रहता है, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी तरफ कुछ जिलों में गंगा तबाही भी लाती है। नीतीश कुमार ने अपने भागीरथ प्रयास से मानसून में गंगा में आने वाले अतिरिक्त पानी को स्टोर कर सूखाग्रस्त जिलों में सप्लाई करने की योजना को अमली जामा पहनाया है। इस योजना से 4 जिलों के 15 लाख घरों में हर दिन साफ और पीने लायक गंगा जल पहुंचेगा।
जो गंगा जीवनदायिनी है, जो मोक्षदायिनी है, वही गंगा जब बाढ़ लेकर आती है तो अनगिनत घर उजाड़ देती है। गंगा के रौद्र रूप से हर साल कई शहर तबाह होते हैं। दूसरी तरफ बिहार के कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां मानसून के बाद 8 महीने सूखा रहता है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में बिहार सरकार की अनोखी गंगा जलापूर्ति योजना न सिर्फ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाएगी, बल्कि सूखाग्रस्त इलाकों के लिए भी संजीवनी साबित होगी। कई मामले में उठा है। बिहार क्या ये पूरे देश के लिए ये पहला ऐसा है जो कि बाढ़ का वेस्ट वाटर को हम लोग पीने के लिए ड्रिंकेबल वाटर में यूज करने जा रहे हैं। तो दोनों बेनिफिट हो रहा है। एक तरफ से बाढ़ का वेस्ट वाटर को हम लोग कम कर रहे हैं और यहाँ पर उसको पीने का उस जगह पर पानी भेज रहे हैं जहाँ पर पानी का सर्वाधिक किल्लत है। यानी कि गया, जहाँ की वो ग्राउंड वाटर टेबल आप देख रहे हैं कि बहुत नीचे दिनों दिन जा रहा है। गया, राजगीर, नवादा और बोध गया, इस 4 शहरों को हम लोग ड्रिंकेबल पानी देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से 3 साल पहले नवंबर 2019 में गया में कैबिनेट बैठक कर गंगा जलापूर्ति योजना पर मुहर लगाई थी। 2019 में ही जल संसाधन विभाग ने इस योजना पर काम करना शुरू किया और कोरोना के बावजूद 3 साल के रिकॉर्ड समय में ही लोगों के घरों तक नल के जरिए गंगा का जल पहुंचाने का काम शुरू हो गया। 100 किलोमीटर लोग ट्रेवल करके एक बोतल गंगाजल पूजा पाठ के लिए ले जाते थे। यही हाल था। और जिस एरिया में हम लोग ले गए हैं, वाटर टेबल पिछले 7-8 साल में 5 मीटर नीचे चला गया। टैंकर से पीने का पानी दिया जाता था। बिल्कुल बुरा हाल था आपको पानी के मामले में दक्षिण बिहार में, राजगीर में, गया में, बोध गया में। और देश का ये पहला योजना है संभवतः जो हम लोग फ्लड वाटर को, जो बाढ़ का पानी है, उसको हम लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अपने आप में अनोखी है। योजना को नीतीश कुमार का भगीरथ प्रयास माना जा रहा है। देश में अपने तरह की पहली ऐसी योजना है। योजना पर लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिहार के 4 जिलों के 15 लाख घरों में गंगा का जल पहुंचेगा। पटना, नालंदा, नवादा और गया जिलों को इसका लाभ मिलेगा। इन घरों तक हर दिन 1 करोड़ 89 लाख लीटर गंगा जल पहुंचाया जाएगा। हर व्यक्ति को हर दिन 135 लीटर गंगा जल मिलेगा। राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के लोगों को गंगा जल का लाभ मिलेगा। इसमें राजगीर, गया और बोध गया में गंगा जल की आपूर्ति शुरू भी हो चुकी है। नवादा में अगले साल से गंगा जल मिलने लगेगा। इसके लिए बाढ़ के समय 4 महीने बाढ़ का अतिरिक्त पानी स्टोर भी किया जाएगा। मानसून के महीनों में बाढ़ के पानी को ट्रीट कर सीधे सप्लाई किया जाएगा। मानसून के 4 महीनों के बाद अगले 8 महीने स्टोर किए गए पानी को साफ कर सप्लाई किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि बाढ़ के पानी को जब गंगा में बाढ़ आता है और उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है जो बर्बाद होता है, लोगों की तबाही का कारण बनता है, उस पानी को वैसे लोगों तक पहुंचाना जहां पे पानी की किल्लत है, वाटर लेवल नीचे है। और ये कहानी जो है वो गंगा जो परियोजना है, गंगा जलापूर्ति परियोजना कहलाती है। बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना गंगा जल आपूर्ति के तहत जब लोगों के घरों तक पानी पहुंचना शुरू हुआ तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि गंगा का जल उनके आंगन में पहुंच रहा है। स्थानीय लोग इस बात से उत्साहित और बेहद खुश हैं कि जहां गर्मी में वाटर लेवल नीचे होने के चलते पानी नहीं मिलता था, अब सीधे गंगा का जल उनके आंगन में पहुंच रहा है। पहले पानी की किल्लत काफी ज्यादा थी यहाँ पे, पर आजकल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखे पानी भरपूर मात्रा में हम लोग को दिया जाएगा और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से दिया जाएगा। यहाँ पे पहले जैसे ही गर्मी आती थी पानी की लेवल काफी नीचे यहाँ पे है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, उसका यहाँ जल स्तर काफी नीचे होता था, तो काफी दिक्कतें हम लोग देखते थे। और आजकल हम लोग ऐसा महसूस नहीं कर रहे। इसके लिए किसको शुक्रिया अदा करेंगे? हमारे सीएम जी को, नीतीश जी को। कभी सोचा था कि सपना साकार होगा? नहीं, हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे हम लोग को गंगा जल मिलेगा और इतना अच्छा पानी मिलेगा, कभी नहीं सोचा था।
सपने भी नहीं देखा था हम लोगों ने। नहीं, पहले तो पानी का बहुत दिक्कत होता था। गर्मी के दिनों में तो इतना लेयर गिर जाता था कि हम लोग को अगल बगल का सहारा लेना पड़ता था, पानी नहीं आता था। लेकिन अब ये गंगा जल का ये टैंक बनने से दिन भर में 3-4 बार पानी आ ही जा रहा है। अभी तो ये ट्रायल बेस चल रहा है, ट्रायल बेस खत्म होगा तो फिर टाइम मेंटेन उसका होगा तो पानी आएगा। अभी अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है? खुशी महसूस हो रही है इसलिए क्योंकि ये फिल्टर पानी है, पीने में इसका टेस्ट अलग है। अच्छा, हाँ, पीकर देखा है आपने? जी बिल्कुल, हम डेली वही पीते हैं। पी रहे हैं? हाँ, पी रहे हैं। 27 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में इस योजना का शुभारंभ किया और लोगों के घरों में गंगा का जल आना शुरू हो गया। यहाँ के रिजर्वायर से गया और बोध गया के लिए पानी सप्लाई के लिए सबसे पहले हम लोग तेतर रिजर्वायर में पानी ले जाते हैं और तेतर से फिर मानपुर में भी हमारा एक छोटा सा रिजर्वायर है, वहाँ पानी इकट्ठा करेंगे और उस रिजर्वायर के पानी को फिर हम लोग WTP में शोधन केंद्र जो हमारा है वहाँ उसको शुद्ध करेंगे और फिर हम लोग गया और बोध गया के लिए दोनों के लिए पानी का सप्लाई करेंगे। अभी राजगीर टाउन में 8023 घरों को पानी देने का लक्ष्य है, जिसमें लगभग 7000 घर में हम लोग पानी PHED वाले माने जोड़ दिए हैं। वैसे मेरा सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग का मेन काम है कि पानी उनके ESR जो है एलिवेटेड टैंक तक पानी पहुंचा देना और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन PHED वाले को करना है। तो मेरा जो अपना स्कोप है, हमने अपना काम कर दिया है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत देश की अपने तरह की पहली गंगा जल आपूर्ति योजना भगीरथी की तरह ही जमीन पर उतर चुकी है। हैदराबाद की कंपनी MEIL ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा तैयार किया है। न्यूज 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और न्यूज 18 की टीम इस अनोखी योजना का जायजा लेने के लिए निकली और जानने की कोशिश की कि यह अनोखी योजना काम कैसे करती है और कैसे लोगों के घरों तक गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। देखिए कैसे यह योजना आपके घर तक गंगा का जल लेकर आएगी। नीतीश कुमार की इस अति महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत पटना के मोकामा स्थित हाथीदह से होती है। मोकामा से लगभग 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए गंगा का जल राजगीर, गया और बोध गया तक पहुंचाया जाएगा। हाथीदह से सबसे पहले पाइपलाइन से गंगा का पानी राजगीर लाया जाएगा। सबसे पहले पानी को हम लोग मोकामा के पास हाथीदह में इंटेक पंप वेल एक बनाए हैं, वहां से पानी को लिफ्ट करके 2 स्टेज में लिफ्टिंग करके एक स्टेज में यहाँ जमा करते हैं। आप जो देख रहे हैं ये रिजर्वायर राजगीर में, राजगीर का इस जलाशय में जमा करने के बाद सेकंड स्टेज ऑफ लिफ्टिंग करके गया में पहुंचाते हैं। गया में एक तेतर के पास रिजर्वायर बना है, ये दोनों रिजर्वायर में पानी को जमा करेंगे और 4 महीना तो हम लोग डायरेक्ट पंपिंग से पानी पटा देंगे और बाकी के साल के 8 महीना में इस जमा हुआ पानी को ही ट्रीटमेंट करके घर घर तक पहुंचा रहे हैं। योजना के पहले चरण में हाथीदह से पाइप के जरिए पानी लाकर यहां स्टोर किया जाएगा। मॉनसून सीजन में इस जगह से महज कुछ ही घंटों में पानी को सीधे लोगों के घरों में भेज दिया जाएगा। राजगीर में स्थित यह पहला पड़ाव है जहां से ये लोगों तक पहुंचाने का जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होती है। आपको दिखाते हैं कि ये डिटेंशन सेंटर कहलाता है यहाँ के राजगीर में, और मराची मोकामा से जो पानी पाइपलाइन के जरिए गंगा से जो लाई जाती है वो लाकर सबसे पहले ये जो बनाया गया है डिटेंशन सेंटर, यहाँ पे पानी को जमा किया जाता है। और आपको बता दो कि इसकी जो अवधि है वो फिलहाल
4 घंटे की है। यहाँ पे जो पानी है, यहाँ से कुछ पानी को गया और बोध गया के लिए अपलिफ्ट करके भेज दिया जाता है, जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा जो है वो गांव तक पानी पहुंचाई जा रही है। जबकि कुछ पानी को घोड़ा कटोरा में, राजगीर में जो स्थित ठीक इसके बगल में पहाड़ी के दूसरी तरफ जो जलाशय है, बड़ा सा जलाशय, जहाँ पे अगले 8 महीनों के लिए जब सूखा का समय होगा वहां के लिए पानी भेज दिया जाता है। और जबकि कुछ पानी को इसके ठीक बगल में वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वहां से पानी को साफ करने के लिए भेजा जाता है और वहां से पानी साफ कर गंगा जल जो है लोगों के घर तक पहुंचाया जाता है। इस सेंटर पर 4 घंटों तक ही पानी को स्टॉक किया जाता है। गया और बोध गया में सप्लाई के लिए गंगा के जल को पंप कर यहां से गया के लिए भेज दिया जाता है, जबकि राजगीर में सप्लाई के लिए गंगा के जल को यहां से अगले सेंटर यानी रिजर्वॉयर में भेज दिया जाता है। यहां साल भर के लिए इसे स्टॉक कर लिया जाता है। इस अनोखी परियोजना का दूसरा पड़ाव हम आपको दिखाते हैं। ये अब जो आप देख रहे हैं ये जलाशय है, ये दूसरा पड़ाव है जहां पे गंगा जलापूर्ति जो योजना है वहां पे इस जलाशय में जो पूरा पानी है वो स्टोर किया जाता है और अगले 8 महीने तक यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और ये एक परियोजना महत्वपूर्ण इस बात के लिए भी है कि यहीं से पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं अगलगी के मामले में विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि उन्हें इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। देवघर से ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सामने आया है, जहां सरेआम डांसर के ठुमकों पर युवक हथियार लहराते फायरिंग करते नजर आए।